है हमारा जेनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक एपरेटस, जिससे हमारा ऑब्जेक्ट है वी हैव टू फाइंड आउट रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज यानी कि पश्चभंजन वोल्ट था, वो वोल्ट था जिस पर जेनर ब्रेकडाउन हो जाए। जेनर ब्रेकडाउन एवलांच ब्रेकडाउन से पहले होने वाला ब्रेकडाउन है, ठीक है। जेनर डायोड को हाईली डोप्ड बनाया जाता है सो दैट कि कम वोल्टेज पर ही इसका ब्रेकडाउन हो जाए। वोल्टेज रेगुलेटर में ये यूज होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो कनेक्शन है वो किस तरीके से किया हुआ है, इसको अगर देखें तो सर्किट डायग्राम देखो, ये बैटरी है, वेरिएबल बैटरी है जिसका ईएमएफ हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस बैटरी से हमने यहाँ पर एक की जोड़ी और सेफ्टी के लिए यहाँ पर सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है सो दैट कि डायोड का एक्चुअल ब्रेकडाउन नहीं हो। यहाँ पर ये जेनर डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल इस तरीके का होता है और जेनर डायोड का जो सिंबल होगा वो इस तरीके से ऐसे बनेगा। तो ये ऐसे लगा हुआ है, ये एन पार्ट है, ये पी पार्ट है। एन पार्ट बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, यानी कि ये कौन सा हो गया, रिवर्स बायसिंग में। एंड ऑब्वियस बात है ब्रेकडाउन वोल्टेज रिवर्स में ही निकलेगा, तो हम इसको रिवर्स बायसिंग में ही चलाएंगे। फॉरवर्ड बायसिंग की रीडिंग इसमें हमको नहीं लेनी होती है। इसीलिए एपरेटस पे भी आप देखोगे तो मैंने इसे यहाँ पे 10 वोल्ट रिवर्स में किया हुआ है नोब से, ये नोब ऐसे मूव कर रही है तो ऊपर फॉरवर्ड की रीडिंग है और नीचे रिवर्स की रीडिंग है। यहाँ पर ऊपर फॉरवर्ड है, नीचे रिवर्स है, तो मैं फॉरवर्ड में नहीं चला के इसे किस में चलाऊंगा, रिवर्स में, ठीक है। ओके, यहाँ पर हमने कनेक्शन में सीरीज में जोड़ा है मिली एमीटर, जो मिली एमीटर हमें मिली एम्पियर में करंट बताएगा, और डायोड के पैरेलल जोड़ा हुआ है वोल्टेज, जो हमें इस डायोड से जो वोल्टेज है यहाँ पे इसके एंड पर जो है वो शो करेगा, ठीक है। एक रियोस्टेट जोड़ा हुआ है जिससे हम करंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये एपरेटस में सारा इनबिल्ट कनेक्टेड है, ठीक है। इस एपरेटस में ये सब कुछ कनेक्टेड है। हमें क्या करना है, ये रिवर्स कर दिया, 10 वोल्ट रिवर्स कर दिया। सबसे पहले हम लिस्ट काउंट निकालेंगे, क्या क्या लगे हुए हैं, ये मिली एमीटर और ये लगा हुआ है वोल्ट मीटर। तो इस मिली एमीटर को देखें तो इसकी रेंज कितनी है बताओ, 10, रेंज कितनी है 10 मिली एम्पियर। तो रेंज ऑफ, पहले चलो वोल्ट मीटर लिखा है तो रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में देखो ऊपर एक स्केल है 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, ये नहीं पढ़नी है क्योंकि ये ऊपर की स्केल 1 वोल्ट फॉरवर्ड के लिए है। तो हम स्केल कौन सी पढ़ेंगे, रिवर्स की, 10 वोल्ट रिवर्स जो नीचे बनी हुई देखो 2, 4, 6, 8 और 10, राइट। तो यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगी वोल्ट मीटर की, 10 वोल्ट। निकालना है लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट का क्या फॉर्मूला है, अल्पतमांक, रेंज अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, परास बटा विभागों की संख्या, नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है। रेंज कितनी है 10 वोल्ट, नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने हैं, लाइनें गिने तो 10, 20, 30, 40 और 50। तो नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो जाएंगे 50, 10 डिवाइडेड बाई 50 तो हो जाएगा आपके पास 0 वोल्ट। ये इसका लिस्ट काउंट है। वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट कितना है 0.2 वोल्ट, यानी कि इसकी एक लाइन की वैल्यू है 0.2 वोल्ट, ओके। रेंज ऑफ मिली एमीटर, तो ये जो मिली एमीटर है इसकी रेंज देखो 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर। एंड लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट कितना होगा 10 और इसकी रेंज अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, रेंज है 10, नंबर ऑफ डिवीजन 10, 20, 30, 40 एंड 50। अगेन 10 अपॉन 50 सेम आ जाएगा कितना 0.2, लेकिन ये मिली मीटर है तो इसका लिस्ट काउंट आएगा 0.2 मिली एम्पियर। ये ऑब्जर्वेशन टेबल बना दी, वोल्ट मीटर रीडिंग, मिली एमीटर रीडिंग। रीडिंग हम सीधी नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, डिवीजन, राइट। डिवीजन को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैलकुलेशन का काम है। तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा कर्व प्लॉट करना है, रिवर्स कर्व, जिसमें हमें रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज मिले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे मूव करवाएंगे तो हम देखेंगे कि वोल्ट मीटर तो देखो मूव करने लग गया, लेकिन मिली एमीटर मूव नहीं कर रहा। और इसका रीजन ऑब्वियस रीजन है, रिवर्स बायस में जो करंट होता है वो ड्रिफ्ट के कारण होता है और बहुत कम होता है। तो मिली एमीटर में तो वो आएगा ही नहीं क्योंकि वो माइक्रो एम्पियर का करंट होता है, राइट। तो यहाँ मैं देखूँ तो इसके 10 डिवीजन पर मिली एमीटर में 0 है, राइट। तो इसमें 20 तक मैं ले जाता हूँ वोल्ट मीटर को, 20 तक भी इसमें 0 है, तो इसको रीडिंग को लिखने का कोई सेंस नहीं है, राइट। देखो 30 तक भी 0 है, राइट। और जैसे जैसे मैं 40 तक पहुंचता हूं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 40 डिवीजन पर ये मूव किया है, देखो आप देख सकते हैं अब ये मूव किया है। इसमें डिवीजन है 40 और इसमें डिवीजन है 4। तो मैं पहली मेरी रीडिंग लिखूंगा कि इसमें 39 डिवीजन पर इसमें 0 डिवीजन है, राइट। और 40 डिवीजन पर इसमें आप देख सकते हो मिली एमीटर में 4 डिवीजन आए हैं, तो 40 पर 4। देन मैं इसे आगे कनेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं वो 40 से मूव नहीं कर रहा है, ये मूव कर रहा है, देख सकते हैं, राइट। तो मैं 40 पर ही दूसरी रीडिंग भी लिखूंगा कि 40 पर 4 भी आ रहा है और 40 पर अब देखो 10, 20, 22, 23 भी आ रहा है,
और अगली रीडिंग भी 40 पर ही आएगी। ये देखो यहाँ पर भी 40 पर ही 10, 20, 30, 40, 45 हो गया। ठीक है, अगली रीडिंग भी 40 पर ही आएगी। ये देखो, सॉरी यहाँ पर 41 हो गया और इसका ब्रेकडाउन हो गया। देखो डिवीजन उधर, जैसे 40 तक तो सारी रीडिंग आ रही है, तो यहाँ 40 पर मैं 45 भी लिख सकता हूँ, 50 भी आएगा, राइट। और जैसे ही इसमें एक डिवीजन आगे जा रहा है, देखो आप देख सकते हो 41 डिवीजन, और इसकी स्केल पूरी होगी, यानी कि इसका ब्रेकडाउन हो चुका है। तो इसका ब्रेकडाउन कहाँ हुआ है? 42 डिवीजन पर। यहाँ 50 हो जाएगा, यहाँ मैं 47 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये इसका ब्रेकडाउन यहाँ हुआ है। तो यहाँ पर 41 है, ये तो डिवीजन है। वोल्टेज कितने होंगे? तो 41 इंटू लिस्ट काउंट 0.2 वोल्ट, कितना बनेगा बताओ? 8। अब कर्व में भी यही आएगा। आप ग्राफ बनाओगे तो लगभग कभी बनाएंगे ग्राफ, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर ब्रेकडाउन हो रहा है, करंट यहाँ पर बढ़ गया, तो ये 8.2 वोल्ट पर होगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। इस तरीके से आप लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इस तरीके से टेबल मिलेगी। 0.2 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने वोल्टेज, और 0.2 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने मिली एम्पियर का करंट आएगा। ठीक है, अब ग्राफ बनाते हैं। जेनर डायोड की जो हमने रीडिंग ली थी उसके हिसाब से अगर हम इसका ग्राफ देखें तो पहले हम, चूंकि ये रिवर्स का ही ग्राफ है तो थर्ड कोऑर्डिनेट में बनेगा। स्केल इसकी हमने एक्स डैश एक्सिस पर ली है 1 सेंटीमीटर 1 वोल्ट, यानी कि ये -1, -2, -3 ऐसे वोल्ट। वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर 1 मिली एम्पियर का है। 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर ऐसे हमने बनाया है। तो हमने देखा था कि चूंकि 7.8 वोल्ट तक हमारा जीरो ही था, तो 7.8 तक जीरो, उसके बाद 8 पर हमें एक रीडिंग मिली, और उसके बाद 8.1 वोल्ट पे हमें बहुत सारी करंट की रीडिंग मिलती है, यानी कि ब्रेकडाउन हो जाता है। तो इसको यहाँ से हम मार्क करते हैं, तो 8.1 वोल्ट पे हमें ब्रेकडाउन वोल्टेज प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है और रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज अचीव करना है। थैंक यू।